हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं तुम लोग का अपना मिर्जा सर और तुम लोग देख रहे हो अपना पसंदीदा और फेवरेट यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने हमें एक रिलेशनशिप के बारे में बताया, किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने हमें एक रिलेशन बताया। उसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। वो रिलेशन क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है भाई? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference applied across the end of the conductor at a constant temperature। कह रहा है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वैरी नहीं करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, अगर टेम्परेचर वैरी कर गया तो ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। तो कह रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कंडक्टर के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर एक कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होता है और वो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर पता है आप लोगों को क्या है? इलेक्ट्रिक वायर। मैं दिखाता हूं इलेक्ट्रिक वायर। ये है इलेक्ट्रिक वायर, अभी इसके अंदर करंट नहीं है और ये जो मटेरियल है यही है कंडक्टर। ये एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि इस इलेक्ट्रिक वायर, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होता है और वो करंट जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से समझो कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक वायर है और इसके अंदर हमने वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किया इसके दोनों एंड पे। ये कंडक्टिंग वायर है, हमने इसके दोनों एंड पे वोल्टेज अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, V वोल्टेज। तो कहता है ओम्स लॉ कि जब इसके अंदर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें करंट फ्लो हुआ, करंट। तो ये जो करंट फ्लो हुआ, ये करंट इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई भी चीज फ्लो कब करती है? जब लेवल एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन होगा तभी कोई भी चीज फ्लो करेगी। इक्वल्स होगा दोनों एक लेवल पे तो फ्लो नहीं करेगी। तो ये ओम्स साहब कह रहे हैं कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, वो करंट इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस I प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस सीधा सीधा रिलेशन। वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज करेगा, वोल्टेज जीरो होगा तो करंट जीरो होगा। इसी को कहते हैं सीधा सीधा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये उस तरह का रिलेशन है भाई कि तुझे दर्द तो मुझे दर्द, तुझे टेंशन तो हमें टेंशन, तुम खुश तो मैं खुश, वो इस तरह का रिलेशन है। ये आई करंट डिपेंड्स करेगा किस पे? इस वोल्टेज पे ही। ये इंक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज ये डिक्रीज। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। कभी कभी आप लोग बैठे हो तो घर में तो सडन देखते हो कि बल्ब की रोशनी कम हो जाती है, या फिर फैन चल रहा होता है तो देखते हो फैन की स्पीड कम हो गई, तो बोलते हो ना आप लोग कि वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया। तो होता क्या है एक्चुअल में? वोल्टेज कम होता है तो करंट फ्लो कम हुआ, करंट फ्लो कम हुआ तो इसका इफेक्ट कम हुआ, इसका इफेक्ट कम हुआ तो जो बल्ब जल रहा है उसकी रोशनी कम हो गई, फैन चल रहा है तो उसकी स्पीड कम हो गई। ये वोल्टेज क्या है? इफेक्ट है, सॉरी ये करंट क्या है? इफेक्ट है। V क्या है? वोल्टेज कॉज है। हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो जैसे इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है करंट, वोल्टेज वेरी तो करंट वेरी। तो ओम्स लॉ यही कहते हैं कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सीधा सीधा उन दोनों में रिलेशन होता है।
वोल्टेज पे हम चेंजिंग करेंगे, वेरी करेंगे तो करंट वेरी करेगा। तो यही है ओम्स लॉ। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो I इक्वल्स टू, अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये कांस्टेंट हमने लगाया G और V ऑलरेडी है यहाँ हमारे पास, ठीक है। I इक्वल टू जी भी। अब ये G क्या है भाई? ये G है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस G होता है किसके बराबर? 1/R, रेजिस्टेंस के बराबर। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। तो इस G की जगह हम 1/R लेंगे, क्या हो जाएगा? ये R डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो IR इक्वल्स टू V। ये अब इसको हम और सीधा कर लेंगे, पलट के लिख लेंगे, V इक्वल्स टू IR। ये एक जाना पहचाना फार्मूला बन गया और इसी फार्मूले को कहते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला है ये, V इक्वल्स टू IR। अब यहां आपको V पता है क्या है? वोल्टेज। I पता है क्या है? करंट। R क्या है? ये R कहां से आया? तो R यहां से आया, G इक्वल्स टू IR। R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है। लेकिन ये है क्या? इसका काम क्या है? तो ये है, जब ये हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अंदर, एक्चुअली में ये सारी चीज़ आपको नेक्स्ट आगे हायर क्लास में पढ़ना है। यहाँ तो सिर्फ ओम्स लॉ समझना है। उसके लिए ये है कि भाई कंडक्टर पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ। बट चूंकि थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस को क्लियर करता हूँ कि रेजिस्टेंस है क्या। जब इस कंडक्टर के अंदर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और जब मूव करता है उसकी वजह से हमें करंट फ्लो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली मूवमेंट नहीं होती उसकी, बहुत रास्ते में बड़े सारे उसको रुकावट होते हैं, उसको अपोज करने वाले फोर्स उसको रोकते रहते हैं, धक्का मुक्की होती है। वो बड़े आराम से फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूवमेंट नहीं करता है, रगड़ खा के टकरा के वो धीरे धीरे खिसक के आगे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को अपोज कर रहा है ना, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो अपोज कर रहा है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। कभी कभी आप देखते हो, जब मोबाइल का चार्जर ले लो, अगर मोबाइल चार्ज करते हो तो आप देखते हो ना मोबाइल का चार्जर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? यही रीज़न है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस उसको अपोज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो डेवलप होती है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा चार्जर गर्म होता है। और भी चीज़ जो भी गर्म होता है ना डिवाइस, वो रीज़न यही है। तो ये R है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस है। अब इसको आप I इक्वल्स टू V अपन R, R इक्वल्स टू V अपन I, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका ओम्स लॉ कि जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल पे हम वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होती है, और वो करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका है। आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो और इसको दो पार्ट कर लो, और फिर नीचे वाले को दो पार्ट करो। ऊपर ले लो आप वोल्टेज V, नीचे I और R। जब आप V इक्वल टू IR लेते हो तो V लिया हमने, तो I और R को मल्टीप्लाई कर लो, और जब I लोगे तो V ओपन V डिवाइड R कर लो, और जब R लोगे तो V डिवाइड I कर लो। जब I लोगे तो V डिवाइड R, जब R लोगे तो V डिवाइडेड I।
तो ये याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड है, इसको हम कहते हैं मैजिक ट्रायंगल। क्लियर? तो ये था ओम्स लॉ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और